अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, तो आज हम टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो है 7.5 प्रेशर इन लिक्विड्स। जी, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम ऐसे प्रेशर के बारे में बात करेंगे जो कौन लगा रहे होंगे, जो लिक्विड्स लगा रहे होंगे। ठीक है, तो हम लिक्विड प्रेशर को आज डिस्कस करेंगे। लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर, द प्रेशर ऑफ अ लिक्विड एक्ट्स इन ऑल डायरेक्शंस। जिस तरह हमने टॉपिक एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ये डिस्कस किया था कि जो एयर है वो प्रेशर किस तरफ लगा रही होती है, इन ऑल डायरेक्शंस में। ठीक है, जो हमारे ऊपर प्रेशर लगता है एयर की वजह से वो हर डायरेक्शन में लगता है। इसी तरह ही जो लिक्विड प्रेशर लगा रहा होता है वो भी इन ऑल डायरेक्शन में ही एक्ट कर रहा होता है। इफ़ वी टेक अ प्रेशर सेंसर, सेंसर किसको कहते हैं? जो किसी चीज़ को डिटेक्ट करता है। अब ये प्रेशर सेंसर है तो ये एक ऐसा डिवाइस होगा, सेंसर इज़ अ डिवाइस दैट मेजर प्रेशर। तो जो प्रेशर को मेजर करेगा उस डिवाइस को हम कहेंगे प्रेशर सेंसर। इनसाइड अ लिक्विड, अगर हम उस प्रेशर को लिक्विड के अंदर लेके जाएंगे, देन द प्रेशर ऑफ द लिक्विड वेरीज विद द डेप्थ ऑफ द सेंसर। ये तो आप ये कंसीडर करेंगे, आपके पास ये एक गिलास है जिसको आपने, ये डॉटेड का मतलब है कि आपने यहाँ तक पानी को क्या किया हुआ है, फिल किया हुआ है। जी, तो हम डेप्थ की बात कर रहे थे। हम सपोज करें आपने इसके अंदर ना दो सेंसर रखे हुए हैं। ये जो मैंने नंबरिंग की है ये ग्रीन कलर के, लेट्स सी ये दो प्रेशर सेंसर हैं। तो ये जो 1 है ये देखें, ये इसकी डेप्थ कम है, ये इतना गहराई पे नहीं है। लेकिन ये 2 को आपने बिल्कुल ही पानी के नीचे बहुत ज़्यादा डेप्थ पे रखा हुआ है। तो इन दोनों पे एक जैसा ही लिक्विड प्रेशर नहीं लग रहा होगा। ठीक है, नंबर 1 पे प्रेशर कुछ और होगा, नंबर 2 पे प्रेशर कुछ और होगा। ये दोनों ही एटमॉस्फेरिक, ये जो दोनों एक्चुअली प्रेशर सेंसर है, इन्होंने प्रेशर को सेंस करना है, मेजर करना है। तो ये एक जैसा ही प्रेशर मेजर नहीं करेंगे क्योंकि इन दोनों की डेप्थ, इसकी कम डेप्थ है 1 की, 2 की डेप्थ ज़्यादा है, डिपेंडिंग अपॉन द डेप्थ। जी स्टूडेंट्स, कंसीडर कि आपके पास ये एक सारा जो है ये गिलास है जिसके अंदर आपने ये सारा लिक्विड फिल किया हुआ है। जी, तो अपने गिलास के अंदर ये जो मैंने ब्लैक कलर का एक छोटा सा सिलेंडर है ये आपने उसके अंदर पानी के अंदर डिप कर दिया हुआ है। ठीक है, और ये जो सिलेंडर आपको नज़र आ रहा है इसकी जो हाइट है, जो लेंथ है इसकी, वो h है। और आपने पानी के अंदर इसका जो नीचे वाला बॉटम है इस सिलेंडर का, वो आपने a इसका सरफेस एरिया है। और ये सरफेस एरिया जो है इस सिलेंडर का, ये कितना गहराई में है, डेप्थ h। ठीक है, ये h जो है ये डेप्थ है इसकी। कंसीडर अ सरफेस ऑफ एरिया A इन अ लिक्विड, ये जो सरफेस एरिया आपने लिक्विड के अंदर कंसीडर किया हुआ है एट अ डेप्थ h। ये जो आपने जो सिलेंडर है जो आपने इस पानी के अंदर, लिक्विड के अंदर आपने डिप किया हुआ है, उसकी हाइट कितनी, द लेंथ ऑफ द सिलेंडर विल बी h। उसकी जो लेंथ है वो h है। जी, तो ये जो आपको सरफेस एरिया नज़र आ रहा है इसके ऊपर पानी का जो वेट, आप देखें वेट जो है लिक्विड का वो एक्ट डाउनवर्ड होता है। तो जब इसका वेट जो है लिक्विड का डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा तो ये जो सरफेस एरिया है इसके ऊपर ये एक्चुअली ये ए के ऊपर इसकी एक तरह की फोर्स लग रही होगी। क्यों? क्योंकि जो वेट को हम क्या कहते हैं, फोर्स है। और ये जो फोर्स है, वेट है, ये डाउनवर्ड एक्ट कर रही है किसके ऊपर, इस सरफेस एरिया के ऊपर, ए के ऊपर। तो आपने पीछे ही पढ़ा कि जब किसी सरफेस एरिया के ऊपर फोर्स एक्ट करती है उसको हम कहते हैं क्या एक्ट हो रहा है, प्रेशर। तो इस एरिया के ऊपर जी, तो वो जो वेट है वो फोर्स इस सरफेस एरिया के ऊपर लग रही है। वो वेट कितना होगा, जितना भी इस सरफेस के ऊपर जितना लिक्विड है, जितना पानी इस सरफेस एरिया के ऊपर होगा वो ही वाटर जो है इस सरफेस एरिया के ऊपर फोर्स लगाएगा। और जब किसी सरफेस एरिया के ऊपर फोर्स एक्ट करती है हम क्या कहते हैं, प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है। देखें, द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस सरफेस विल बी द वेट ऑफ द लिक्विड अबव दिस सरफेस। इस सरफेस के ऊपर जितना वाटर है। जी, तो अगर लिक्विड जो है उसकी डेंसिटी रो हो और m जो है उस लिक्विड का मास हो, जी, तो पहले हम फाइंड करेंगे कि वो लिक्विड जो सिलेंडर के ऊपर क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, वो कितना, उसका मास कितना है। जी, तो उस मास को फाइंड करने के लिए उन्होंने फार्मूला लगाया डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो आपने अगर मास फाइंड करना है तो आप डेंसिटी वॉल्यूम किधर ले जाए तो क्या बन जाएगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो जो मास है वो एक तरफ रह जाएगा। जी, तो डेंसिटी को आप रो से रिप्रेजेंट करेंगे और वॉल्यूम जो है आपको पता है एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट होता है। जी, तो इस तरह आप जो है एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट मल्टीप्लाई बाय रो डेंसिटी तीनों को मल्टीप्लाई करके आप उस लिक्विड का मास फाइंड कर सकते हैं जो इस सरफेस एरिया के ऊपर जितना लिक्विड क्या कर रहा है, फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। तो ये उसका मास है उस लिक्विड का। जी, तुम्हें पता है कि फोर्स वेट के बराबर है। वेट किसके बराबर होता है, mg के। जी, तो यहाँ पे जो आपने मास की वैल्यू पुट करनी है
वो ये वाली होगी, मास इज इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी। तो आपके पास फोर्स क्या बन, जब आपने मास की वैल्यू पुट की, एरिया हाइट डेंसिटी ओवर और साथ में जी आ जाएगा जी। तो फोर्स की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, एरिया हाइट डेंसिटी और जी। तो जो हमारा इस टॉपिक का पर्पस क्या था, हमने फाइंड करना था प्रेशर जो लिक्विड लगा रहा है। तो प्रेशर का फार्मूला क्या होता है, फोर्स बाय एरिया जी। तो आपने फोर्स जहाँ पे ये वैल्यू पुट की, एरिया हाइट जी और डेंसिटी, ये वैल्यू आ जाएगी और नीचे एरिया वैसे का वैसे ही आ गया डिनोमिनेटर में जी। तो फोर्स की वैल्यू पुट करके आपके पास ये आ चुका है अभी जी। अब एरिया और एरिया एक दूसरे को क्रॉस कर देंगे जी। तो एरिया और एरिया ने एक दूसरे को क्रॉस कर दिया जी। तो जो आपने लिक्विड प्रेशर फाइंड करना था उसका फार्मूला आ गया, प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच। ये फार्मूला है लिक्विड प्रेशर का। अब यहाँ पे रो ये भी कांस्टेंट होती है, लिक्विड की 1000 वैल्यू होती है, जी की वैल्यू भी कांस्टेंट होती है 10। अब एच जो प्रेशर है, लिक्विड प्रेशर एच पे डिपेंड कर रहा है, एच का मतलब डेप्थ है ये। तो कंसीडर करिए आपके पास दो सेंसर है H1 और H2, जिसकी डेप्थ ज़्यादा होगी वो ज़्यादा प्रेशर उसके ऊपर एक्सर्ट कर रहा होगा, क्योंकि लिक्विड प्रेशर जो है वो डिपेंड करता है डेप्थ H पे। अब ये जो लिक्विड ये 2 जो है सेंसर, इसकी डेप्थ 1 के लिहाज से ज़्यादा है, तो इसके ऊपर ये जो लिक्विड प्रेशर सेंस करेगा वो ज़्यादा सेंस करेगा। ओके जी स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।